नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट में हमारा मकसद उस जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाना होता है जिसको सिस्टम दबाने की कोशिश करता है। और आज हम उस हकीकत के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में दो जगह गोरखपुर और मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य महकमा तमाम दावे करता है कि मरीजों को मूलभूत चिकित्सा संबंधित मिल रही है, वहीं गोरखपुर में ये दावे दम तोड़ते नजर आते हैं, जो आज सीएचसी और पीएचसी के हालात सीएम के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। देख रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के जंगल कौड़िया की। खास बात यह है कि ये वही सीएचसी है जिसे हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने गोद दिया है। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पड़ताल करने के न्यूज की टीम गोरखपुर के जंगल कौड़िया पीएचसी और सीएचसी पर जब पहुंची तो दोनों अस्पताल से डॉक्टर नदारद मिले। इस पीएचसी को एक फार्मासिस्ट के भरोसे छोड़ दिया गया है। बाकी किसी स्टाफ की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर अस्पताल को स्टाफ की जरूरत नहीं है तो किस हक से वेतन ले रहे हैं? क्या सोचकर सरकार इन्हें वेतन भोगी बना रही है? गोरखपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जानने के लिए के न्यूज़ की टीम निकली है अब जंगल कौड़िया के पीएचसी पर, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया गोरखपुर का बोर्ड लगा हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ जमीनी हकीकत पर यहाँ पर सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है, डॉक्टर हैं या नहीं है, स्टाफ हैं या नहीं। आइए चलते हैं अंदर। देखिए ये औषधि वितरण कक्ष है। देखते हैं यहाँ पर लोग मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। आइए बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर इस समय इस कुर्सी पर कोई मौजूद नहीं है। जो खिड़की होती है वो खिड़की भी बंद है जहाँ से लोग दवा लेते हैं। आइए उधर चलते हैं। ये वैक्सीन भंडार कक्ष है, यहाँ दिखाएं। वैक्सीन भंडार कक्ष जिस पर भी ताला लगा हुआ है। आइए अब डॉक्टर साहब के रूम में चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चिकित्सक साहब यहीं बैठते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि अंदर कोई स्टाफ मौजूद है, मिलकर उनसे बात करते हैं। सर एक मौजूद। सर क्या नाम है आपका? पीके राय। सर आप किस पोस्ट पे हैं? हम यहाँ सीनियर फार्मासिस्ट हैं। सीनियर डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अभी नाइट ड्यूटी किए हैं, अभी घर गए हैं, नाश्ता वास्ता करके आएंगे। तो सर सीएचसी पे भी तो प्रभार रखते हैं? तो सीएचसी का वो है, लेकिन वो प्रभार रखते हैं उसका। अभी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आदेश किया है उनके लिए जी। और उनसे आज उनकी ड्यूटी नहीं है, संडे दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी है, डॉक्टर शिवानंद मिश्रा की। आज तो मौके पर होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या करेंगे सर? तो अभी तो जस्ट गए हैं और हम तो अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम जैसी कंडीशन देखते हैं फिर उनको ऑन कॉल बुला लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद की तस्वीरें हैं जहां सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अकाल पड़ा है। अगर ये गोरखपुर की तस्वीर हो सकती है तो सोचिए बाकी जिलों में हालात क्या होंगे। आप बखूबी समझ सकते हैं। जहां सीएचसी और पीएचसी पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, तीमारदार और मरीज क्यों आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता अनुराग कुमार ने ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जहां स्वास्थ्य महकमा दावा करता था कि उनके सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं हैं, वहीं आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर के जंगल कौड़िया सीएचसी पर, जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपको बता दें कि ये वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया हुआ है। आइए दिखाते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इसके अंदर सच्चाई है, क्या डॉक्टर हैं या नहीं। आइए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजी लैब है। ये इस पे ताला लगा हुआ है। कैमरामैन से चाहूँगा और आगे हैं। बगल में एक नेत्र चिकित्सा अधिकारी का रूम है, वो भी उसमें भी ताला लगा हुआ है। ये एक्सरे विभाग है और साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन कक्ष है, दोनों में ताला लगा हुआ है। चूँकि आज संडे का दिन है तो यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो कहते हैं कि आज संडे के दिन बंद रहता है, लेकिन अभी सीएमओ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये काउंटर बना हुआ है, काउंटर पे एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। यहाँ पर सभी जगह ताला बंद है। और आइए डॉक्टर के रूम में ले चलते हैं आपको, जहाँ डॉक्टर जो दो चिकित्सक हैं वो बैठते हैं। ये चिकित्सा अधिकारी का कमरा है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। बगल में उसके ये प्लास्टर कक्ष है कि कोई भी चोटिल हो जाए तो यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है जिसको वो इलाज मुहैया मिल सके।
यहाँ भी ताला लगा हुआ है। साथ ही साथ माइनर ओटी में देखिए ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंदर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक चिकित्सा अधिकारी का रूम ये है। यहाँ पर भी कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको दिखाएं, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं, यह है स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं। अगर जिस स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री स्वयं गोद लेते हैं और आज उसकी बदहाली की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि सभी कक्षों में ताला लगा हुआ है। मरीज कहाँ जाएं, क्या करें, किन पर भरोसा करें? क्या निजी अस्पतालों पर भरोसा करेंगे जहां पर कई तरह से शिकायत आती है कि उन्हें मनमानी रकम वसूली जाती है? तो वो सरकारी, जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो सरकारी अस्पताल पर निर्भर करते हैं। लेकिन पीपीगंज के जंगल कौड़िया का ये अस्पताल पूरा आज खाली है, और आज ही नहीं काफ़ी दिनों से खाली है। यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं आता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अनुराग कुमार, के न्यूज़ गोरखपुर। सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर की ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको मथुरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिखा देते हैं, जो कि बेहाल है। तस्वीर कस्बा राया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर आकस्मिक सेवाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में बने हुए सरकारी आवास धूल फांकते रहते हैं। एम्बुलेंस व्यवस्थाओं के हाल भी बद से बदतर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 एम्बुलेंस उपलब्ध है, जबकि 2 एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाओं की संख्या काफी ज्यादा है। दुर्घटना होने के बाद पीड़ित 108 नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस होने की वजह से उन्हें इसकी सुविधा नहीं मिल पाती। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अधिकारियों का पीएससी राया की ओर ध्यान नहीं जा रहा, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हम लगातार आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको सीएम सिटी गोरखपुर की दिखाई और दूसरी तस्वीर हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है राया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और यहाँ पे आपकी हालत दिखाना चाहेंगे। यहाँ की जो बिल्डिंग है ख़राब पड़ी हुई है। और बात की जाए एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस भी आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे बुरी दशा पड़ी हुई है एम्बुलेंस की। जबकि एम्बुलेंस यहाँ पूरे जो अस्पताल है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ केवल 3 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 2 102 और 1 एम्बुलेंस 108 की है। जबकि ये 108 और 1 102 की एम्बुलेंस ख़राब पड़ी हुई है। जबकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे कई एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद यहाँ पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको ले जाने के लिए केवल 108 जो एम्बुलेंस है वो केवल एक ही है। और हम आपको किस तरीके से जर्जर हालत में पड़ी हुई है, ये यहाँ पे जो आवास में हैं वो बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे जो कार्यरत हैं वो उन आवासों में रुक नहीं सकते। उनकी दशा बद से बदतर बनी हुई है। तस्वीरों में ये दिखाना चाहूँगा आप कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए आवास बनाए गए हैं, मगर वो किस तरीके से इन जर्जर जो बिल्डिंग पड़ी हुई है उनमें कैसे रुक सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हो कि हालात ऐसे हैं कि इनमें घुसने में भी डर लगता है। और मगर स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े वादे करता है, मगर उनके वादे बिल्कुल फेल दिखाई देते हैं। और यहाँ उधर भी लकड़ियाँ भरी हुई हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। इधर भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य विभाग, और देखो अंदर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, बिल्डिंग की हालत दिखाना चाहेंगे। और यहाँ जो दूसरा वाला जो रूम है अंदर वाला, उसमें भूसा भी भरा हुआ है। तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहाँ स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहाँ उनकी राया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोल खुलती दिखाई दे रही है। के न्यूज़ के लिए अभिनव उपाध्याय, मथुरा। और ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहली तस्वीर हमने आपको सीएम सिटी गोरखपुर की दिखाई और दूसरी तस्वीर हमने आपको मथुरा की दिखा दी। आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट में हमारा मकसद उस जमीनी हकीकत को जानना होता है और आप तक पहुंचाना होता है, जिसको सिस्टम दबाने की कोशिश करता है। आज हम उस हकीकत के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आपको 2 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोरखपुर की और मथुरा की। एक तरफ जहां सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं उनको सुधारा जा सके, लेकिन उनके ही अधिकारी उनके मंसूबों को पलीता लगाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, सिस्टम पूरी तरीके से, सिस्टम के जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अगर इलाज कराना है तो अस्पताल से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
CSC PSC के ये हाल है कि वहां पर गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, या तो कबाड़ हो चुकी है मशीनें, या तो वहां पर कोई अब जो डॉक्टर्स हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। गोरखपुर में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते, जितने भी वहां पर कक्ष बनाए गए हैं सब में ताला लटका हुआ है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार जमीनी हकीकत पर देखने को मिलती हैं। दावों की अगर हम बात करें तो दावे हजार किए जाते हैं, सरकारी कागजों में तमाम बातें लिखी जाती हैं, लेकिन उनका जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। हम लगातार ऐसी ही तस्वीरें आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं और मथुरा से हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। सीएम सिटी कहा जाता है गोरखपुर को, और जो तस्वीर आपने वहां पर स्वास्थ्य विभाग की दिखाई वो कहीं ना कहीं काफी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, वहां पर जितने भी कक्ष हैं वहां पर ताले लटके हुए हैं। ये ताले कब खुलते हैं? देखिए, बता दें, कहने को तो गोरखपुर सीएम सिटी कहा जाता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वयं गोद लिया हुआ है। ये उस CSC का हाल है जो हाल बयां कर रहा है कि मुख्यमंत्री के गोद लिया हुआ CSC पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर मरीज नहीं है, वहाँ पर तीमारदार नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मौजूद है, ना कोई स्टाफ मौजूद है, ना कोई एम्बुलेंस मौजूद है। तो ये सीएम सिटी हाल है, सीएम सिटी गोरखपुर है। और खास बात और देखने में मजे की बात यह है कि वही CSC है जिसे सूबे के मुख्यमंत्री अनुराग, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए मथुरा से। अभिनव, ये जो आपने राया की तस्वीर दिखाई जहां पर पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो ठप नजर आ रही हैं, किस तरीके से वो कहीं से भी स्वास्थ्य विभाग नजर नहीं आ रहा है, वो कहीं से भी सामुदायिक केंद्र नजर नहीं आ रहा है। वहां पर जिस तरीके से गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, टूटी फूटी चीजें हैं, जो मशीन है वो खराब पड़ी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा, राया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर है, जो जहाँ आवास बने हुए हैं तो बिल्कुल जर्जर दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए गंदगी का, वहाँ पे अंबार लगा हुआ है और जो आधुनिक जो इमरजेंसी डॉक्टर हैं वहाँ बिल्कुल नहीं बैठते हैं, क्योंकि राया एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं, मगर उनको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिल पाती और मायूस होकर वापस चले जाते हैं। बिल्डिंगों की बात करें, बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं बड़े बड़े वादे कर रहा है और जो इमरजेंसी डॉक्टर हैं वो इन बिल्डिंग खराब होने के चलते यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं, उनमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, किसी जो आवास में लकड़ी भरी हुई है तो किसी का भूसा भरा हुआ है, ऐसी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है। बात की जाए एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बहुत ही खराब है, क्योंकि पूरे काफी बड़ा क्षेत्र है, उसमें 108 एम्बुलेंस केवल एक ही है, क्योंकि दुर्घटना हो जाती है, एक एम्बुलेंस तब एक दुर्घटना पे चली जाती है, काफी क्षेत्र बड़ा है, जहाँ दूसरी दुर्घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाती है, और जो जहाँ मरीज होते हैं उनको समय पे एम्बुलेंस न मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि स्थानीय लोगों ने यहाँ की ये समस्या एम्बुलेंस को लेकर और इमरजेंसी डॉक्टर को बैठने को लेकर काफी उठाई है, मगर इससे स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अभिनव, आपने क्या जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं होंगी तो कैसे मिलेगा आम जनता को इलाज? कहाँ जाएगी राया की जनता? जी बिल्कुल, जब जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करने की कोशिश की गई, उस दिन रविवार था और रविवार में कोई भी इमरजेंसी डॉक्टर्स या कोई भी वहाँ कर्मचारी नहीं बैठता है। जब इस मुद्दे पर फोन से भी उन पर बात की गई तो वो टालते हुए नजर आए, मगर ठीक से किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। जी अभिनव, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है, क्या रविवार को बीमार मरीज नहीं आते हैं? क्या रविवार को बीमारियों की भी छुट्टी होती है? जी बिल्कुल, बीमारियों की नहीं, मरीज तो आते हैं मगर उनको मायूस होकर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि वहाँ न तो कोई कर्मचारी मिलता है और ना ही इमरजेंसी कोई डॉक्टर मिलता है, और स्वास्थ्य विभाग के गेट से ताला लगा हुआ मिलता है। केवल वहाँ पे जो प्रसव पीड़ा की जो मरीज है केवल वही आ पाते हैं, केवल उन्हीं की सुविधा रहती है। बाकी जो मरीज है उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र
कि रविवार को न तो कोई डॉक्टरों की व्यवस्था होती है, न ही कोई कर्मचारी जाता है। जी अभिनव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस जो है वो भी एक है, इसको लेकर लगातार जो वहाँ के लोग हैं वो भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि उनको एम्बुलेंस की बहुत समस्याएं होती है। उसके बावजूद इस खबर का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं की गई वहाँ के लोगों की। जी बिल्कुल, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी ये मुद्दा कई बार उठाया गया है, स्थानीय लोगों ने भी उठाया है और ये न्यूज ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है। तो इसके बावजूद जो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनके भी कानों को छू नहीं रही है। जो संबंधित जो अधिकारी हैं, अधिकारियों पर भी काफी बार इसको लेके शिकायत की गई है, मगर उनके कान कोई भी छू नहीं देंग रही है और व्यवस्थाएं बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं यही बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री आदेश तो देते हैं लेकिन उनके अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को पलीता लगाते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। अनुराग हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस समुदाय केंद्र को मुख्यमंत्री ने गोद लिया हुआ है। जब मुख्यमंत्री ने इस केंद्र को गोद लिया, उसके बावजूद अधिकारी किसी भी तरीके का यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, तो फिर जो नॉर्मल अस्पताल है वहां पर क्या हाल होते होंगे? अनुराग, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। अभिनव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या वैक्सीनेशन, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन जो है वो केंद्रों में लगेगा, उन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या वो ठीक तरीके से वहां पर हो पा रही है, ये देखने को मिल रहा है क्या? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं, मगर वहां पे जो वैक्सीनेशन है वहां पे वैक्सीनेशन ही उपलब्ध नहीं है। जब शुरू से जब वैक्सीनेशन चला था तो कुछ ही दिन वैक्सीनेशन वहां पे लोगों को लगाई गई थी। इसके बावजूद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कभी कहीं का रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो कहीं वैक्सीन नहीं है, लोग वहां से लौट भी रहे हैं और काफी लोग वहां से वापस लौटने के बाद में जब डॉक्टर से बातचीत की गई तो वो केवल यही कह देते हैं 1-2 दिन में आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, यही कहते हुए अपने, और हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन है वो अभी कम आ पाए हैं और जब वैक्सीन आ जाएंगी तो सब लोगों को लगाई जाएगी। थी अभिनव, वैक्सीन के लिए आपने क्या जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या वाकई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है या फिर ये नाकारापन है सिस्टम का? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है शुरू में तो आई थी, मगर उसके बावजूद वैक्सीनेशन की जो कमी है वो स्वास्थ्य केंद्र पर साफ तरीके से दिखाई दे रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन के लिए कोई भी जागरूकता नहीं चलाई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार स्वास्थ्य विभाग से अपील कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाया जाए। मगर राया के जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं निकले हैं और लोगों में अभी वैक्सीनेशन जो लगवाने की जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रही है। जी अभिनव, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आज आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं और मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सरकारी दावे तो बहुत हैं लेकिन जमीनी हकीकत सबसे ज्यादा अलग है। जमीनी हकीकत में सरकारी दावे पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ग्राउंड रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम लगातार आज आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं और मथुरा की तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हाल है ये हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है, सिस्टम के दावे पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत सरकारी दावों से काफी अलग होती है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं कि भले ही लाख वादे दावे किए जाते हों, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर उनका कोई सरोकार नहीं है। आम जनता अभी भी त्रस्त है, उनको किसी तरीके की कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वैक्सीनेशन इस वक्त कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अभी भी वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर घर जाकर उनको जागरूक करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग लगातार जुड़े हुए हैं और मथुरा से अभिनव भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का काफी अभाव देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं तो हमने देख ली कि वो पूरी तरीके से ठप है। अस्पतालों की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से जिस तरीके से ताले लटके हुए हैं, वहां भी अब जो अवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब हम वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो क्या वो हो पा रहा है ठीक तरीके से? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक हो पा रहे हैं लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएससी का हाल, सीएससी वो गोरखपुर का वह सीएससी है जिसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं गोद लिया हुआ है। और आपको बता दें कि सीएससी का हाल वह है कि ना वहाँ पर एम्बुलेंस है, ना वहाँ पर तीमारदार है, ना मरीज है, ना कोई डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक मरीज और तीमारदार उस अस्पताल में तभी जाएगा जब वहाँ पर उसके स्टाफ मौजूद होंगे। इस वजह से वहाँ पर मरीज और तीमारदार आने का नाम नहीं लेते हैं। और सबसे खास बात तो यह है और मजे की बात है कि मुख्यमंत्री ने जिसे गोद लिया उस सीएससी का ये गोरखपुर का ये हाल है। और ये जंगल कौड़िया की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि पूरे स्टाफ के रूम में ताला लगा हुआ था, मरीज और तीमारदारों का कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है जी। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन गोरखपुर में तेजी से हो रहा है। कई जगह सेंटर बनाए गए हैं, 20 सेंटर बनाए गए थे और अब जो है पीएससी और सीएससी पर सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जी। बिल्कुल अनुराग, ये स्पष्ट है कि अगर गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गोद लिए हुए सीएससी का ये हाल है तो हम बाकी सीएससीओ से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? आम जनता किससे उम्मीद कर सकती है? और लगातार अधिकारी जिस तरीके से मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है कि आखिर भाई वैक्सीनेशन का काम ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन जवाब देगा इन सबका? बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर की पड़ताल है पीएससी और सीएससी की पड़ताल की गई थी, जिस पीएससी में जंगल कौड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक फार्मासिस्ट द्वारा पूरे अस्पताल को संचालित किया जा रहा था। और आपको बता दें कि एक जो डॉक्टर है वहाँ पर वो नदारत मिले थे और सीएससी में भी डॉक्टर नदारत मिले थे। जब इसकी बात हमने वहाँ पर मौजूद एक वार्ड बॉय की तो उन्होंने कहा कि आज संडे है, आपकी दिन छुट्टी होती है। मैंने तत्काल सीएमओ को फोन लगाया और पूछा कि क्या संडे के दिन छुट्टी है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। और मैंने कहा कि आज के दिन सीएससी पर कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सीएम का गोद लिया हुआ सीएससी है और यही इसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दिखवा लेता हूँ। लेकिन देखिए, गोरखपुर का प्रशासन एकदम नाकारा हो चुका है। कार्रवाई की क्या बात करें, जब गोरखपुर में 10,000 रिपोर्ट को पेंडेंसी में रख के अगर लुका छिपी खेली जाती है तो क्या होगी गोरखपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या होगा वो स्वास्थ्य महकमा? बिल्कुल अनुराग, ये स्पष्ट है कि जब मुख्यमंत्री के गोद लिए हुए सीएससी के ये हाल है तो बाकी सीएससी पीएससी के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के माध्यम से लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग और अभिनव। और लगातार आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो गोरखपुर की दिखाई और दूसरी तस्वीर हमने आपको मथुरा की दिखाई। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बदहाली के आंसू सीएससी पीएससी अस्पताल बहा रहे हैं। वहां की आम जनता आंसू बहा रही है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी अभी तक नहीं समझ रहे। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।